सेफ्टी। जब इस वर्ड को इग्नोर कर दिया जाता है तो होते हैं डिजास्टर, और यही हुआ चेर्नोबिल पावर प्लांट में। 26 अप्रैल 1986 रात के ठीक 1:23 पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के ठीक बाद 192 टन यूरेनियम एटमॉस्फेयर में फैल गया और इस ब्लास्ट के कारण सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। तो उस रात ऐसा क्या हुआ था? कस अटैक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दरअसल चेर्नोबिल पावर प्लांट में 4 रिएक्टर थे और ब्लास्ट होता है रिएक्टर यूनिट 4 में। 25 अप्रैल 1986 के रात के करीब 11 बजे रिएक्टर 4 के इलेक्ट्रिक बैकअप को चेक करने के लिए उसे मेंटेनेंस पर रख दिया जाता है। इस रूटीन चेक से ऑपरेटर देखना चाहते थे कि पावर कट होने पर रिएक्टर कितनी देर तक खुद की एनर्जी से अपने आप को ठंडा रख पाता है, और उस वाटर का कॉन्स्टेंटली फ्लो होना भी जरूरी है। दरअसल न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए वाटर यूज होता है। इस वाटर को वाटर पंप के थ्रू फ्लो कराया जाता है। इससे देखना ये था कि पावर कट हो जाने पर क्या न्यूक्लियर रिएक्टर अपनी ही थोड़ी सी एनर्जी से वाटर पंप को चालू रख पाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, न्यूक्लियर रिएक्टर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है और उसी स्टीम से टरबाइन को घुमाया जाता है, जिससे कि न्यूक्लियर रिएक्टर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। उस रात ऑपरेटर को ये ऑर्डर मिले थे कि न्यूक्लियर रिएक्टर की एनर्जी को 1600 मेगावाट से 700 मेगावाट लाना है। इससे वे देखना चाहते थे कि क्या इतनी एनर्जी पर वाटर पंप ऑन रहेगा। अब ऑर्डर मिलने के बाद ऑपरेटर का काम था कि एनर्जी को कम करना, और ऐसा वो करने वाले थे कंट्रोल रोड की मदद से। कंट्रोल रोड बोरोन कार्बाइड से बनी होती है और बोरोन न्यूट्रॉन को काफी अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली चेन रिएक्शन स्लो हो जाती है, और रिएक्शन स्लो होगी तो इलेक्ट्रिसिटी भी कम प्रोड्यूस होगी। ऐसा करने के लिए कंट्रोल रोड को न्यूक्लियर रिएक्टर में डाला जाता है, और उस रात ऑपरेटर ने ऐसा ही किया। एनर्जी कम करने के लिए ऑपरेटर ने न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रोड को डाला, पर जो 700 मेगावाट का टारगेट था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इसे क्रॉस कर सिर्फ 30 मेगावाट ही रह गया, जो कि प्लान के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को बढ़ाने के लिए ऑपरेटर कुछ कंट्रोल रोड बाहर निकालते हैं, पर उसके बावजूद भी एनर्जी काफी कम इंक्रीज हुई। इसके बाद ऑपरेटर को ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं कि और ज्यादा कंट्रोल रोड निकाल दी जाएं, और ऑपरेटर्स ने सेम ऐसा ही किया। ऑपरेटर्स ने और ज्यादा कंट्रोल रोड बाहर निकाल दी। इस वक्त न्यूक्लियर रिएक्टर में सिर्फ 8 कंट्रोल रोड हैं, और सेफ्टी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर रिएक्टर में 15 से कम कंट्रोल रोड नहीं होनी चाहिए। इससे न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली चैन रिएक्शन काफी तेजी से बढ़ जाती है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। न्यूक्लियर रिएक्टर में काफी तेजी से चैन रिएक्शन होने लगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 1600 मेगावाट से भी ऊपर चला गया, और ज्यादा हीट की वजह से पावर प्लांट में जो वाटर एज अ कूलेंट काम करता था वो भी स्टीम में बदल गया। इस वक्त पावर प्लांट को कूल करने के लिए कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा था, और हर सेकंड पावर प्लांट का टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। अब इस चैन रिएक्शन को स्लो करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन था, और वो था कंट्रोल रोड को न्यूक्लियर रिएक्टर में डाला जाए, और ऑपरेटर ने भी सेम ऐसा ही किया। वहाँ पर काम करने वाले ऑपरेटर्स में से किसी एक ने इमरजेंसी स्टॉप बटन प्रेस किया। इससे होता यह है कि कंट्रोल रोड एक साथ न्यूक्लियर रिएक्टर में चली जाती हैं। पर यहाँ पर हुई एक दूसरी गलती। ये पावर प्लांट और पावर प्लांट के जैसा नहीं था। इस पावर प्लांट की कंट्रोल रोड की टिप ग्रेफाइट से बनी हुई थी, और ग्रेफाइट चैन रिएक्शन को काफी तेजी से बढ़ाता है। और कंट्रोल रोड को एक साथ न्यूक्लियर रिएक्टर में डालना कुछ ऐसा था जैसे कि जलती आग में पेट्रोल को डालना। रात के ठीक 1:23 पर ऑपरेटर इमरजेंसी स्टॉप बटन को प्रेस करता है, और इसके प्रेस करने के करीब 6 से 7 सेकंड के बाद एक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के होते ही 2 ऑपरेटर ऑन स्पॉट अपनी जान गंवा देते हैं, और इस ब्लास्ट के बाद 192 टन यूरेनियम एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, और इससे आसपास के सभी इलाकों में रेडिएशन फैल जाती है। इस ब्लास्ट से बचने वाले ऑपरेटर भी अपनी जान गंवा देते हैं, क्योंकि वे सभी ऑपरेटर रेडिएशन में एक्सपोज हो चुके थे। इस ब्लास्ट के बाद फायर फाइटर आते हैं। वे सोचते हैं कि ये एक नॉर्मल फायर है, पर उन्हें क्या पता था कि वो उनकी सर्विस का आखिरी दिन है। जो फायर फाइटर वहाँ पर आग को बुझाने आए थे वे भी रेडिएशन में एक्सपोज हो चुके थे, और उन्होंने भी कुछ दिनों के बाद अपनी जान गंवा दी, और वहाँ के पास के बसे शहरों को जल्द से जल्द खाली कराया गया। आज भी वहाँ के प्रिपियत जैसे शहर वीरान पड़े हैं, क्योंकि वे सारे शहर रेडियो एक्टिव हो चुके हैं। वहाँ पर पड़ा हर सामान आज रेडियो एक्टिव है। इस हादसे में 50 से 100 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। साथ ही कुछ दिनों के बाद जो हेलीकॉप्टर वहाँ की आग को बुझाने गया था वो भी वहाँ पर क्रैश हो गया था। आज के वक्त चेर्नोबिल पावर प्लांट को पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है, और वो अब रेडिएशन एमिट नहीं करता। पर यह ह्यूमन हिस्ट्री का वो इंसिडेंट बन चुका है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। सिर्फ एक सेफ्टी प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज करने की वजह से इतने बड़े हादसे ने जन्म लिया। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना।